एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 32वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो 32वां अध्याय हम पढ़ते हैं तो यहां पर जो इज़राइल के 2.5 गोत्र हैं, यानी कि रूबेन और गाद और जो मनुष्य है उसके आधे लोग यहां यर्दन के इसी पार, यानी कि जो पूर्वी पार है, अभी जो हम जब इज़राइल का मैप देखते हैं तो यर्दन नदी के पश्चिम में हम देखते हैं पूरा इज़राइल देश बसा हुआ है और यर्दन नदी के पूरब में हम देखते हैं दूसरे देश बसे हुए हैं। तो जो यर्दन नदी के पूरब का हिस्सा है वहां पर एक देश है गिलाद। वहां पर जो रूबेन और जो गाद के गोत्र के लोग हैं वो वहीं पर बस जाना चाहते थे। वो अब कनान में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर वो पूरा तराई का एरिया था, अच्छी पैदावार थी, सब कुछ था, तो वो वहीं पर रहना चाहते थे। तो इसी के विषय में यहां पर सारे वार्तालाप हुए हैं और वहां पर फिर बाद में ये तय होता है कि भाई हम लोग युद्ध तो करेंगे सारे इजरायलियों के साथ, लेकिन हमारी जो भूमि होगी वो यही गिलाद के देश के आसपास के जो तराई के एरिया हैं वो होंगी। तो वहां 2.5 गोत्रों को वो जो एरिया है वहां पर दिया गया है। और इसके विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, व्यवस्था विवरण का, तब 3रे अध्याय में भी इसके विषय में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम अच्छे से और इसके विषय में डिटेल से बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा हम इसे जो 32वां अध्याय है इसे स्किप करेंगे और आप चाहें तो इसे पढ़िएगा, चाहें तो ना पढ़िएगा, क्योंकि ये हम व्यवस्था की पुस्तक में इसको अच्छे से दोबारा से पढ़ेंगे। तो यहां पर अब 33वें अध्याय की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 33वां अध्याय भी मिस्र से लेकर मोआब तक की जो यात्रा है कि कहां से लेकर कहां तक गए, फिर कहां गए, ये संक्षिप्त में पूरा एक ब्यौरा दिया गया है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हम इसे पढ़ें, क्योंकि ये केवल जो रिसर्च करने वाले हैं या कोई थीसिस बनाने वाले हैं या थियोलॉजी में जो लोग कार्य कर रहे हैं इस विषय में, वो लोग इसे पढ़ लें। कभी जरूरत पड़े तो आप इसे पढ़ सकते हैं। पूरा संक्षिप्त यात्रा का वर्णन है कि इजरायली जब निकले हैं तो वो कहां से चले हैं, कहां, फिर वो, जैसे मैं आपको बता देता हूं, इजरायलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले, सुक्कोत से कूच करके एताम में, और जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले, एताम से कूच करके परियोत में। ऐसे ही यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां कर तक जो मोआब तक पहुंचे हैं, यर्दन की तराई तक पहुंचे हैं, यर्दन के पूर्वी क्षेत्र मोआब देश तक जो पहुंचे हैं, वो कहां कहां होकर के पहुंचे हैं, वो एक संक्षिप्त वर्णन हम यहां पर 33वें अध्याय पहले वचन से लेकर 49वें वचन तक पढ़ते हैं। तो हम इसे भी स्किप करेंगे और 50वें वचन से लेकर के 56वें वचन तक यहां परमेश्वर जो कनान पर जो अब युद्ध होने वाला है, जो आक्रमण किया जाएगा, उसके क्या क्या निर्देश हैं, उन्हें कैसे कैसे करना है, क्या क्या फॉलो करना है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। कैसे जो भूमि का बंटवारा है वो कैसे होगा वो बताया गया है, जिसके विषय में अभी हम यहोशू की पुस्तक में भी अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हम 33वां अध्याय स्किप करेंगे। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और ना चाहें तो ना भी पढ़ें। और 34वें अध्याय में हम देखते हैं जो इजराइल होगा, क्योंकि अभी यहीं से पहले से देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो परमेश्वर है वो इजराइलियों को पहले से ही सारी चीजें बता दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि अब इसके बाद मूसा इनके साथ नहीं रहेगा। बहुत ही बड़ी बात है कि अब मूसा उनके साथ नहीं रहेगा, भले ही यहोशू रहेगा और यहोशू भी परमेश्वर से बात करेगा, उसकी यहोशू तक भी परमेश्वर की बात पहुंचेगी, लेकिन जिस तरीके से मूसा से परमेश्वर बात करते हैं, तो जरूरी है कि मूसा के द्वारा ही सारी बातें पहले से ही इजराइल को बता दी जाए, इजरायलियों को बता दी जाए, ताकि उसी के अनुसार वो सारी चीजें करे। कैसे बंटवारा करना है, कैसे उस कनान देश की जो इजराइल आगे चल के इजराइल देश बनेगा, उसकी सीमाएं क्या क्या होंगी, वो सब हम 34वें अध्याय में पढ़ते हैं। आप चाहें तो इसको अपने ज्ञान के लिए से जरूर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सीमाएं हैं, और ये सारी बातें 34वें अध्याय में बताई गई हैं। देश को बांटने वाले जो प्रधान होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये भी वहां पर नाम बताए गए हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। और लेवियों के जो नगर होंगे, क्योंकि उन्हें खेती के लिए भूमि तो नहीं मिलेगी, लेकिन रहने के लिए तो उनको स्थान मिलेगा, तो वो हम 35वें अध्याय में पढ़ते हैं। 35वें अध्याय में हम पढ़ते हैं लेवियों के लिए क्या होगा। जो शहर या अलग अलग जो देश बांटे जाएंगे, उनके बाहर जो शहर पना होगी, उसके बाहर का जो कुछ एरिया होगा, उनके रहने के मकान घर बनाने के लिए जगह दी जाएगी। वो आप इधर 35वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। इसको आप चाहे तो, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, तो आप 35वें अध्याय को जरूर पढ़ लीजिएगा, भले ही आप और दूसरे अध्याय पढ़े ना पढ़े, लेकिन 35वां जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर हम लेवियों के नगर कहां कहां होंगे इसके विषय में पूरा डिटेल पढ़ते हैं।
और यहां मेन चीज हम जो देखते हैं वो 9वें वचन से लेकर के हम यहां पर जो 34वां वचन है यहां पर देखते हैं। यहां खूनी के लिए जो शरण के जो शहर हैं या जो स्थान हैं वो बनाए जाएंगे। जैसे व्यवस्था में लिखा है, यदि किसी से भूलवश किसी की मृत्यु हो जाए या हत्या हो जाए तो फिर वो अपने देश से भाग जाए, वो अपने देश से चला जाए। अगर वो अपना न्याय नहीं कराना चाहता है तो उनके लिए भी देश के बाहर कुछ जगहें डिसाइड की जाएंगी कि वहां रहे करेंगे। एक तरीके से जो शहर बदर जिसे बोलते हैं वो शहर बदर हो जाएंगे और वो इजरायलियों के बीच में उनका भाग कुछ नहीं रहेगा और वो खाना बदोशों की तरह जिंदगी जिएंगे। ये उनकी सजा है। तो इनकी सजा के लिए जो शहर जहां नगर ठहराना है वो यहां लिखे गए, कुल 6 नगर वहां पर ठहराए जाएंगे। ये सारी व्यवस्था पहले से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को बता दी थी कि जब तुम इस देश को अपना, जब मैं तुम्हें दे दूंगा तब ये सारी व्यवस्थाएं तुम्हें वहां करनी है। ये सारी सीमाएं होंगी, इस तरीके से भूमि बटेगी, इस तरीके से लेवियों का नगर होगा, इस तरीके से खूनियों के लिए भी 6 नगर एक स्थान बनाया जाएगा जहां पर जो भूल से जो लोग हत्या कर देते हैं उन्हें शहर बदर कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हम 35वें अध्याय में पढ़ते हैं। और 36वें अध्याय में हम जो पढ़ते हैं वो सलोफाद की बेटियों को जो भाग मिलना है उसके विषय में भी यहां एक स्पेशल आज्ञा जो है दी गई है, ताकि जब मूसा नहीं रहेंगे उनके बीच में तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था 27वें अध्याय में, उसी अधिकार के अनुसार उन्हें वो सारी चीजें दी जाएंगी। तो आप चाहे तो इसको भी पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर इस प्रकार से हम पूरा यहां गिनती की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर का धन्यवाद है, हमने बहुत जल्दी जल्दी गिनती की पुस्तक का अध्ययन किया है। लेकिन इस गिनती की पुस्तक का अध्ययन हमने ऐसे इसलिए किया है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हम लय व्यवस्था और निर्गमन में भी पढ़ चुके हैं और बहुत सारी बातें अभी हम व्यवस्था विवरण में भी पढ़ेंगे। तो हमने यहां पर जो अध्ययन किया है, हमने देखा कि निर्गमन की पुस्तक में हमने शुरुआत के 2 सालों का जो सफर था उसके विषय में अध्ययन किया और उसके बाद दूसरे साल के पहले महीने से लेकर के 40वें साल के 5वें महीने तक, 6ठे महीने तक यहां हमने गिनती की पुस्तक में अध्ययन किया है। और अब यहां जो हम व्यवस्था विवरण का अध्ययन अब शुरू करेंगे, जो पेंटाटेक की 5वीं पुस्तक है, 5वीं पुस्तक जिसे कहा जाता है। तो यहां जो अंत के साल में यानी 40वें साल में जब मूसा के मृत्यु से पहले जो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं और कुछ आज्ञाएं पहले भी दी हैं, उनका संक्षिप्त में और बिल्कुल व्यवस्था के रूप के साथ हम इसका विवरण देखेंगे। सारा जो अंतिम साल में मूसा को परमेश्वर ने जो सारी बातें बताई हैं, ये सब हम संक्षिप्त रूप में और विस्तार पूर्वक, संक्षिप्त तो माफ कीजिएगा, संक्षिप्त कह रहा हूं, विस्तार पूर्वक और विवरण के साथ हम इसको एक के बाद एक यहां पर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में। तो मैं चाहूंगा कि मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहां पर हमने गिनती की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। तो अब हम जब व्यवस्था विवरण का अध्ययन करेंगे तो यहां पर हम अच्छे से जान पाएंगे कि क्या क्या और बातें परमेश्वर ने अंतिम साल में इजरायलियों के साथ की हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका रीडिंग काफी हो गया है, तो आशा करता हूं कि आप आगे भी जब अध्ययन करेंगे व्यवस्था विवरण का तो वहां पर भी हमें आगे रीडिंग करते हुए जरूर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।